उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार योगी आदित्यनाथ जी। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि वर्तमान में क्या उनकी कुंडली में ऐसे राजयोग बन रहे हैं जो कि उनको एक बार फिर से 2022 में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सके। क्या वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिला पाएंगे? क्या वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को भगवा रंग में रंग पाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं पहले भी अपने चैनल पर कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने कि उनको देश के सबसे बड़े राज्य का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि इनकी कुंडली में शनि, जो कि कर्म प्रधान ग्रह होता है, वो अपने आप में काफी स्ट्रांग होकर बैठा है सूर्य के साथ, बुध के साथ, और क्योंकि यहां पर शुक्र परिवर्तन से शनि को ज्वाइन कर रहा है तो ऐसे में शनि की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इनकी कुंडली में गुरु स्वराशि है और वक्री होकर शनि को अपने आप में सपोर्ट दे रहा है, शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे में यहां पर राजकर्म योग बनता है जो कि इनको बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। और आपने देखा होगा यही योग अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली में भी है। लास्ट वीडियो में हमने अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था और फिर हमने गोचरीय स्थिति का विश्लेषण किया था कि वर्तमान में अखिलेश यादव जी का चुनाव कैसा रहने वाला है, किस तरह के परिणाम उनको ये ग्रह स्थिति देने वाली है। तो वहां भी आपने देखा होगा कि शनि सूर्य का संबंध है, शनि बुध का संबंध है, शनि पर शुक्र का भी प्रभाव है और शनि पर गुरु का भी प्रभाव आता है। तो लगभग दोनों की कुंडलियां सेम ही हैं, दोनों की एज में भी कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि दोनों की कुंडली में प्रबल राजयोग है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो कि कहते हैं कि शनि सूर्य युति पितृदोष है, शनि सूर्य युति जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा करती है, उन सभी को एक बार इन दोनों जन्म कुंडलियों का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। क्योंकि इन दोनों ही कुंडलियों में अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली हो, दोनों ही कुंडली में शनि और सूर्य की युति है। इन दोनों ही कुंडली में गुरु वक्री है। बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि भाई गुरु वक्री हो गया तो अपने अशुभ फल प्रदान करेगा। अब अगर देश का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में अशुभता है तो भाई हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी अशुभता उसके जीवन में हो। अगर राज करना अशुभता है तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके जीवन में अशुभता हो। खैर, ये तो बातें चलती ही रहेंगी। हम बात करते हैं वर्तमान की ग्रह स्थितियों के बारे में। और वर्तमान की ग्रह स्थितियों से पहले जानते कि ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति 2017 में बनी थी जिन्होंने कि इनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या 2022 में भी उस तरह की ग्रह स्थिति बनेगी? क्या 2022 में भी उस तरह के राजयोग फलित होंगे? देखिएगा, 2017 का अगर गोचर देखते हैं तो 2017 में इनकी कुंडली में राहु सिंह राशि से गोचर कर रहा था, इनके दसम भाव से गोचर कर रहा था। और योगी आदित्यनाथ जी का वृश्चिक लगन मैंने क्यों लिया है, क्यों इनकी ये जन्म कुंडली मैं मानकर चलता हूं, ये सब बहुत डिटेल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो देखिएगा। अननेसेसरी यहां पर ये कमेंट करके कि आपने वृश्चिक लगन क्यों लिया है, सिंह लगन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग लगन लेकर चल रहे हैं। तो अननेसेसरी यहां कमेंट करके कोई फायदा नहीं है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और शनि धनु राशि से गोचर कर रहा था, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो गुरु कन्या राशि से गोचर कर रहा था। तो मेनली जो हम गोचर में ग्रह प्रभाव लेते हैं वो शनि, राहु, केतु और गुरु का लेते हैं। उसके बाद आप एक टाइमली प्रेडिक्शन देने के लिए आप अन्य ग्रहों का प्रभाव ले सकते हैं। सूर्य का ले सकते हैं, केतु का ले सकते हैं, केतु का तो हम ले रहे हैं, बुध का ले सकते हैं, शुक्र का ले सकते हैं, चंद्र का ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो
शनि को गुरु ने बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ दी है। यहां पर उनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भाग्योदय हो रहा था। अगर शनि की बात करें तो शनि गुरु से संबंध बना रहा था, और गुरु की अगर बात करें तो गुरु के त्रिकोण में ही इनकी कुंडली का सबसे प्रबल राजयोग बैठा था। तो इस राजयोगों के एक्टिवेशन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया। और आप देखेंगे वर्तमान में अखिलेश यादव जी की कुंडली में भी इसी तरह की स्थितियां हैं। उनकी कुंडली में शनि उनके गुरु के ऊपर गोचर कर रहा है, और इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अखिलेश यादव जी 2022 में 2017 से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर आने वाले हैं। 2017 के मुकाबले उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। उनको बहुत ही बड़ा जन सपोर्ट मिलने वाला है। खैर, जन सपोर्ट मिलना और मुख्यमंत्री बनना दो अलग अलग बातें हैं। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की वर्तमान ग्रह स्थिति के बारे में। हमने ये ग्रह स्थिति जानी जिसने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब अगर आप 2022 की ग्रह स्थिति देखेंगे तो 2022 में इनकी कुंडली में राहु वृषभ राशि से गोचर कर रहा है। शनि मकर राशि से गोचर कर रहा है, और गुरु कुंभ राशि से गोचर कर रहा है। तो वर्तमान में इतना तो कह सकते हैं कि इनके लिए उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की राह बहुत ही आसान नहीं होने वाली है। क्यों? मैंने आपको बताया कर्मेश आपका शनि है। शनि की स्ट्रेंथ ही आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा सफलता देती है। तो यहां पर शनि के ऊपर राहु का गोचर हो रहा है। तो सबसे पहला संबंध तो शनि और राहु का बना, और शनि को अगर आप देखें तो गोचर का राहु और जन्मकालीन राहु दोनों ही प्रभाव दे रहे हैं, और सूर्य के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। अब सूर्य के ऊपर जब राहु का प्रभाव आता है तो कहीं ना कहीं राज सत्ता से रिलेटेड कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इनकी कुंडली में गोचर का शनि भी राहु के साथ युति कर रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में जन्मकालीन राहु मकर राशि में बैठा है। तो यहां पर एक बार फिर से शनि और राहु का संबंध बन गया। तो शनि राहु राहु शनि राहु राहु के संबंध यहां पर बन रहे हैं। यह स्थिति वर्तमान की है। और अगर गुरु की स्थिति आप देखें तो वर्तमान में गुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जहां पर कि चंद्र बैठा है, मगर चंद्र क्योंकि यहां पर कमजोर होकर इनकी कुंडली में बैठा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि चंद्र का यानी कि प्रजा का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि गुरु अपने आप में कमजोर प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है। किंतु फिर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड ग्रह स्थितियां बन रही हैं। उसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि इनकी कुंडली का जो सबसे प्रबल राजयोग है वो है इनकी वृषभ राशि में। सबसे प्रबल राजयोग है वृषभ राशि में, जिसके त्रिकोण में गोचर का शनि आ रहा है। गोचर का शनि मकर राशि में है, राहु के साथ है, और उसके पंचम भाव में इस कुंडली का सबसे प्रबल राजयोग बन रहा है। तो ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि चुनाव की डगर इनके लिए आसान नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही लुटिया डुबो देंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। आसान क्यों नहीं होगी? क्योंकि शनि जो है गोचर का भी और जन्मकालीन भी दोनों राहु के शिकंजे में है। गुरु को चंद्र से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि चंद्र इस कुंडली में वीक होकर पड़ा है। किंतु क्योंकि शनि के ऊपर सूर्य शनि बुध इनका प्रभाव है, और शुक्र का भी, क्योंकि शुक्र अपने आप में वक्री है और परिवर्तन में, इसलिए शुक्र का भी प्रभाव है। तो ऐसे लिए यहां पर राजधन योग तो जरूर बन रहा है। अब प्रश्न आता है कि जब शनि इतनी ज्यादा वीक है तो यहां पर राजधन योग क्यों बन रहा है? क्यों? मैं कह रहा हूं कि स्थिति यहां पर फिर भी सामान्य दिख रही है। उसके रीजन है, देखिएगा, राहु कभी भी शुक्र और बुध को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता। जब भी कुंडली में राहु का संबंध बुध और शुक्र से बनेगा, तो ऐसे में अगर गोचर में राहु शुक्र और बुध से संबंध बनाएगा
तो वहां पर वो शुक्र और बुध की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। और शुक्र और बुध की स्ट्रेंथ अगर यहां बढ़ेगी तो अपने आप में शनि की स्ट्रेंथ यहां पर बढ़ जाएगी। अब शनि की स्ट्रेंथ, क्योंकि शनि आपका कर्मेश है, तो शनि की जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आपके कर्म में आपको तरक्की मिलेगी। मगर सूर्य यहां पर वीक है, सूर्य यहां पर वीक है, तो इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि 2017 के मुकाबले इनको नुकसान होना निश्चित है। किंतु ये सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका विश्लेषण हम अगली वीडियो में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, क्योंकि वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यही दोनों मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। इन दोनों की जन्म कुंडलियों को साथ रखकर विश्लेषण करेंगे कि किसकी कुंडली में शनि सबसे ज्यादा कमजोर है या किसकी कुंडली में राजयोग बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। क्योंकि जब तक दोनों कुंडलियां सामने नहीं होगी तब तक इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति, इतना मैं फिर से कह देना चाहूंगा, 2017 के मुकाबले बहुत डाउन यहां पर दिख रही है। किंतु क्योंकि शनि को राहु से, शुक्र से, बुध से स्ट्रेंथ मिल रही है, तो इसलिए ये बहुत ही श्योरली नहीं कहा जा सकता कि ये सत्ता खो देंगे। सत्ता में इनके वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर अखिलेश यादव से इनकी जन्म कुंडली थोड़ी भी पावरफुल हुई। थोड़ा भी अगर अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली में किसी ग्रह ने कोई अड़ंगा लगा रखा है इनकी कुंडली के मुकाबले, तो ये सत्ता में 100% वापस आ सकते हैं। अब ये विश्लेषण तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी इस पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।